उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ त्याग कर लोगों के कल्याण के लिए निकला हूँ। तुम लोगों का कल्याण भी मेरे माध्यम से ही होगा और तुम्हारे जैसी हजारों बालाओं और भक्तों का कल्याण करने के लिए मुझे निरंतर प्रगति के पथ पर चलना होगा। इसीलिए मैं आपकी पुत्रियों से विवाह नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। दीपक्स वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे महान संत के जीवन के बारे में बताऊंगा जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही घर परिवार त्याग कर लोगों के कल्याण के लिए कई लंबी और कठिन यात्राएं की। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने कई चमत्कार और लोगों का उद्धार किया। इन महान और चमत्कारी संत का नाम नीलकंठ वर्णी है, जिन्हें हम स्वामी नारायण या सहजानंद स्वामी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप सभी तक आध्यात्म से जुड़ी जानकारियाँ पहुँचाने में हम बहुत मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देता है। नीलकंठ वर्णी अथवा स्वामी नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नीलकंठ वर्णी अथवा स्वामी नारायण का असली नाम घनश्याम पांडे था। 5 वर्ष की आयु से ही इनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हो गई। 11 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण कर ली। बचपन से ही घनश्याम की शास्त्र अध्ययन में गहरी रुचि थी। इन्होंने मात्र 11 साल की उम्र में कई मुख्य शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। छोटी सी उम्र में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि एक बार भाई से किसी बात को लेकर इनका झगड़ा हो गया और ये विरक्त हो गए। आषाढ़ मास की 10वीं तिथि वर्ष 1792 ईस्वी के दिन वर्षा काल होने की वजह से सरयू नदी उफान पर थी। इस नदी के किनारे से होकर 11 वर्षीय बालक घनश्याम पांडे गुजर रहा था। वहाँ पर एक तांत्रिक जिसका नाम कौशिक था, उसकी नज़र बालक पर पड़ी। उसने बालक को सरयू नदी की बहती हुई तेज धारा में फेंक दिया। कौशिक तांत्रिक को लगा कि ये बालक अब जिंदा नहीं रह सकता। इस बात से खुश होकर कौशिक तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। खुशी के मारे वह एक विशाल पेड़ से टकरा गया। वृक्ष उसके ऊपर गिर गया, जिससे उस तांत्रिक ने मौके पर ही प्राण त्याग दिए। घनश्याम पांडे सरयू नदी की धारा में बहते जा रहे थे। 12 कोस की दूरी तय करने के बाद वह बालक सरयू नदी के पार पहुंचा। नदी पार करने के बाद इन्हें अद्भुत अनुभूति और खुशी हुई। अलौकिक बंधनों से मुक्त होकर जीवन की यात्रा पूरी करने में उन्हें आनंद आने लगा। इन्होंने अपना नाम बदल लिया। घनश्याम पांडे अब नीलकंठ वर्णी बन गए। अपनी ही मस्ती में मदमस्त हाथी की तरह झूमते हुए वो सरयू नदी के किनारे चल रहे थे। आषाढ़ मास की वजह से लगातार बारिश हो रही थी। लगभग 10 से 12 किलोमीटर के बाद एक बहुत ही प्राचीन वटवृक्ष की छाया देखकर आराम करने के लिए बैठ गए और ध्यान मग्न होकर साधना करने लगे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने भगवान हनुमान जी खड़े थे। यहाँ पर इन्होंने 5 दिनों तक रात्रि विश्राम किया। समीप ही एक गांव था जिसका नाम अमरपुर था। यहाँ के लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। गांव के लोगों को नीलकंठ वर्णी एक युवा साधु लगे और लोगों ने उनके सम्मान में मिठाइयाँ, फल और कई व्यंजन सजा दिए। अमरपुर गांव के लोगों ने नीलकंठ वर्णी से कहा कि कुछ फल और व्यंजन आप बचाकर रख लीजिए, आने वाले समय में आपके काम आएगा। लेकिन नीलकंठ वर्णी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं सुबह शाम के भोजन के बारे में सोचता और भविष्य की चिंता करता तो घर का कतई त्याग नहीं कर पाता, इसलिए मेरी चिंता मत कीजिए। अमरपुर गांव के लोग वहां से चले गए और नीलकंठ वर्णी भी अपनी आगे की यात्रा पूरी करने के लिए वहां से चल पड़े। बारिश की बूंदें, बहती हुई नदी, बहते हुए झरने, पक्षियों की मधुर आवाज़, ऐसे सुंदर वातावरण और विकट राह पर चलते हुए नीलकंठ वर्णी हिमालय की तरफ चल पड़े। राह में आगे बढ़ते हुए
नीलकंठ वर्णी ने देखा कि एक विशाल वटवृक्ष के नीचे 4-5 साधु बैठे हैं। उन्होंने नीलकंठ वर्णी से पूछा कि हे बालक, तुम अभी बहुत छोटे हो और अकेले इन भयानक जंगलों में कहाँ जा रहे हो? नीलकंठ वर्णी ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने घर परिवार सब त्याग दिया है। जिस शरीर को तुम देख रहे हो यह सिर्फ आत्मा स्वरूप है। उनकी बातों से नीलकंठ वर्णी उन्हें दिव्य पुरुष लगे, तो वह सभी साधु नीलकंठ वर्णी के साथ चल पड़े और उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद सभी साधु और वर्णी रात्रि विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे रुके। घने जंगल और जंगली जानवरों की डरावनी आवाज के चलते सभी साधुओं ने निर्णय लिया कि वह वृक्ष के ऊपर जोली लटकाकर सोएंगे, जबकि नीलकंठ वर्णी उस वृक्ष के समीप जमीन पर ही लेट गए। आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। साधुओं ने शियार की आवाज सुनी तो उनकी नींद खुल गई और उन्होंने नीचे देखा कि एक शियार नीलकंठ वर्णी के समीप बैठा है। पहले तो वह सभी डर गए, लेकिन बाद में जब सुबह हो गई तो वे नीचे उतरे और नीलकंठ वर्णी के पैरों में नमन किया। सुबह होते ही नीलकंठ वर्णी बद्रीनाथ की तरफ बढ़ने लगे। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हरिद्वार पहुंचे और यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने गंगा में स्नान किया। यहाँ पर मौजूद सैकड़ों साधु संतों को भी नीलकंठ वर्णी का सानिध्य प्राप्त हुआ और साधु संतों का इन्होंने कल्याण भी किया। कहते हैं कि माता गंगा ने भी स्त्री का रूप धारण करके कई फल और मिठाइयाँ नीलकंठ वर्णी को समर्पित किए थे। उन्होंने लगभग 10 दिनों तक वहाँ पर विश्राम किया। यहाँ से निकलने के बाद नीलकंठ वर्णी अलकनंदा नदी के समीप पहुँचे। यह वही स्थान था जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की याद में उद्धव जी ने वियोग किया था। नारद जी द्वारा बताए गए श्रीपुर नामक शहर में वो रुके। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आगे बढ़ गए। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए। मानसरोवर और बद्री धाम के दर्शन करने के लिए नीलकंठ वर्णी पहाड़ की ऊंचाई और बर्फ की चिंता किए बिना बर्फीले पहाड़ पर मदमस्त होकर बढ़ने लगे। नीलकंठ वर्णी बद्रीनाथ पहुंच गए और वहां पर दर्शन किए। साथ ही दीपावली तक यहीं पर रुके। यहाँ पर पंजाब के राजा रणजीत सिंह अभी दर्शन करने आए थे। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के पश्चात उन्होंने एक बाल योगी को देखा और उनकी दिव्यता देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। रणजीत सिंह नीलकंठ वर्णी के पैरों में गिर गए और हमेशा साथ रहने के लिए आज्ञा मांगी, लेकिन नीलकंठ वर्णी ने कहा कि नहीं, आप मेरे साथ नहीं रह सकते हैं। आपको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उन्हें अपने राज्य में जाना होगा। तुम मेरा स्मरण करते रहना, मैं कभी भी आकर तुमसे मिल लूँगा। यहाँ से निकलकर वर्णी लगातार आगे बढ़ते रहे और वंशीपुर में पहुँचे। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे वह ध्यान मग्न होकर बैठ गए। तभी वंशीपुर के राजा शिकार के लिए वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र बाल योगी वर्णी पर पड़ी, वह नीचे उतरे और उनके चरणों में जाकर बैठ गए। वह समझ गए कि शायद उनका कल्याण करने के लिए साक्षात भगवान का अवतार लिए यह बालक हमारे नगर में पहुंचा है। राजा ने नीलकंठ वर्णी से आग्रह किया कि वह उनके साथ उनके महल में चले। राजा की श्रद्धा देखकर वर्णी प्रभावित हुए और राजा के साथ महल की ओर चल पड़े। राजा के महल में उनकी खूब सेवा की गई। रानी उन्हें देखकर बहुत प्रभावित हुई। वहां पर उनकी 2 लड़कियां थीं। एक का नाम इला और दूसरी का नाम सुशीला था। रानी ने वर्णी से आग्रह किया कि वह उन दोनों लड़कियों की शादी उनके साथ करना चाहती है। इस पर नीलकंठ वर्णी ने कहा कि मैं सब कुछ त्याग कर लोगों के कल्याण के लिए निकला हूँ। तुम लोगों का कल्याण भी मेरे माध्यम से ही होगा और तुम्हारी जैसी हजारों बालाओं और भक्तों का कल्याण करने के लिए मुझे निरंतर प्रगति के पथ पर चलना होगा।
इसलिए मैं आपकी पुत्रियों से विवाह नहीं कर सकता। इतना कहकर वर्णी वहां से निकल पड़े और नेपाल के घने जंगलों काला पर्वत में चले गए। 1 वर्ष और 47 दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद वर्णी एक विशाल पेड़ के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठ गए। ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे शाम का समय होता जा रहा था, जंगली जानवरों के साथ साथ तरह तरह के भूत प्रेत और आत्माएं वर्णी की तरफ बढ़ रही थी। तभी हनुमान जी ने विकट रूप धारण कर उन सभी का खात्मा कर दिया। नेपाल के समीप आगे चलते हुए वह हिमालय के सघन वनों में प्रवेश कर रहे थे। धवलगिरी और श्यामगिरी नामक 2 पर्वतों के बीच बहुत गहरी खाई थी, जिसको उन्होंने लांघकर पार कर लिया। जंगल में दिव्य रूप धारण किए हुए तेज गति से आगे बढ़ रहे बालक वर्णी को देखकर वहां पर विराजमान मोहनदास नामक एक साधु बहुत प्रभावित हुए। वह वर्णी को प्रणाम करके बोले कि हे दिव्य बालक, तुम इतनी सी अवस्था में इस घने और डरावने जंगल में क्यों घूम रहे हो? तभी बालक वर्णी ने जवाब दिया कि मैं रास्ता भटक गया हूँ और मैं तुम्हारे जैसे लोगों को राह दिखाने के लिए ही निकला हूँ। नेपाल से निकलकर वर्णी चीन से होते हुए तिब्बत की तरफ बढ़ते हुए सिरपुर आ पहुँचे। वर्णी सिरपुर में स्थित उद्यान में रुके। इस उद्यान के आसपास का क्षेत्र साधु संतों, बाबाओं और तांत्रिकों से घिरा हुआ था। सिरपुर के राजा सिद्धवल्लभ को जब यह बात पता चली कि राज्य के समीप स्थित उद्यान में कोई संत आए हैं, तो वह तुरंत उनसे मिलने के लिए पहुंचे। नीलकंठ वर्णी से मिलने के बाद राजा सिद्धवल्लभ बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वर्णी से आग्रह किया कि आप हमारे महल में पधारे। लेकिन वर्णी ने इसके लिए मना कर दिया। जब जाकर सिद्धू वल्लभ ने एक संत गोपाल दास को उनकी सेवा चाकरी में लगाया। दैनिक रूप से राजा भी नीलकंठ वर्णी के पास उपदेश सुनने के लिए आया करता था। नीलकंठ वर्णी के प्रति राजा का असीम प्रेम और सम्मान देखकर वहां पर पहले से विराजमान तांत्रिक ईर्ष्यालु हो गए। उन्हें लगा कि हम यहाँ पर काफी समय से रह रहे हैं, मगर राजा ने हमें इतना सम्मान नहीं दिया जितना इस बालक वर्णी को दे रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने वर्णी की सेवा में तैनात गोपाल दास के ऊपर काला जादू कर दिया, जिससे वह मूर्छित होकर गिर गए। नीलकंठ वर्णी को सब ज्ञात था, इसलिए उन्होंने गोपाल दास को पुनः सचेत अवस्था में ला दिया। यह देखकर कई तांत्रिकों ने वर्णी के चरणों में जाकर शरण ली। उसी राज्य में तेलगी नामक एक ब्राह्मण रहता था। तेलगी ब्राह्मण अत्यधिक रूपवान होने के साथ साथ कई प्रतिभाओं का धनी भी था। अपनी योग्यता और प्रतिभा के चलते तेलगी ब्राह्मण को राजा ने कई हाथी और बड़े बड़े उपहार भेंट किए थे। इसी के चलते तेलगी ब्राह्मण रूपवान से कुरूप हो गया। जब तेलगी ब्राह्मण को वर्णी के बारे में पता चला तो वह दौड़े चले आए। वर्णी के चरणों में बैठकर उनसे विनती की कि हे भगवान, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मुझसे गलती हुई, उसके लिए मैं कृतज्ञ होकर क्षमा याचना करता हूँ। इतना सुनकर नीलकंठ वर्णी ने ब्राह्मण को पहले की तरह रूपवान बना दिया। स्वामी नारायण या नीलकंठ वर्णी को स्वामी नारायण संप्रदाय का जनक या संस्थापक माना जाता है। इस संप्रदाय को पहले उद्धव संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इस गांव को स्वामी नारायण छपिया के नाम से जाना जाता है। स्वामी नारायण संप्रदाय वेद के ऊपर स्थापित किया गया है। नीलकंठ वर्णी द्वारा स्थापित स्वामी नारायण संप्रदाय से अब तक लाखों की तादाद में लोग जुड़ चुके हैं। सहजानंद जी या नीलकंठ वर्णी द्वारा 6 मंदिरों का निर्माण कराया गया था। मुख्य मंदिर आज भी नीलकंठ वर्णी के जन्मस्थल गोंडा छपिया में स्थित है। नीलकंठ वर्णी ने 7 वर्ष 1 महीना और 11 दिनों तक यात्रा की। उनकी यात्रा में अंतिम गांव लाज था। अंततः नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामी नारायण ने
ज़्यादातर समय रामानंद स्वामी के साथ बिताया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रामानंद स्वामी ने देह त्याग दी। अब नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामी नारायण के जाने का समय हो चुका था। जिस उद्देश्य से वह धरती पर आए थे और मनुष्य रूप में जन्म लेकर भारत दर्शन के दौरान कल्याणकारी कार्य किए, वह सब पूर्ण हो चुके थे। फनेनी गांव में जाकर वो रुके और उन्होंने स्वयं को एक असाध्य बीमारी से ग्रसित कर लिया, जो कि उनके प्राण ले सके। अपने अनुयायियों और भक्तों को विश्वास बंधाते हुए नीलकंठ वर्णी ने उन्हें आश्वासन दिया कि दिव्य पुरुष धरती छोड़कर कभी नहीं जाते, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। और जब जब भी मानव जाति को कल्याणकारी साधु संतों की आवश्यकता होती है, वह समय समय पर जन्म लेते रहते हैं। इतना कहकर गढ़ादा नामक स्थान पर 1 जून 1830 को वह ध्यान मग्न हो गए और अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, नीलकंठ वर्णी अथवा स्वामी नारायण के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।